ये सेशन वाइस डॉक्टर देवेंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, काफी दिनों से भारत में टैरिफ वार चल रहा है। अमेरिका जैसा जो देश है, जो अपने आप को पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिटलर घोषित करता है, ऐसा देश आज टैरिफ वार में जब सफल नहीं हुआ तो भारत को तोड़ने के लिए अनेक षड्यंत्र रच रहा है। अभी आज एक अमेरिका के वाणिज्यिक सलाहकार पीटर निवारो ने एक बयान दिया, जिस बयान से भारत को नुकसान पहुंचाने का वो प्रयास कर रहे हैं और कुचक्र रच रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि भारत जो रूस से कच्चे तेल का आयात करती है, उस कच्चे तेल के आयात में जो नफा होता है, जो मुनाफा होता है, उसे भारत का ब्राह्मण वर्ग अकेले ले जाता है। अब मित्रों, ये बताइए कि क्या कोई कंपनी किसी जाति विशेष के आधार पर बनाई जाती है? मुझे तो नहीं लगता है। ऐसे तमाम कंपनियां भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में संचालित होती हैं, जो कंपनियां जिन कंपनियों में अनेक लोगों का शेयर होता है, और जिनका शेयर होता है उन्हें उसी हिसाब से उसका मुनाफा मिलता है। भारत पहले रूस से अपने खपत का 1% मात्र कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन वर्तमान में जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ, तब से भारत लगभग अपने खपत का 40% तेल रूस से आयात करता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी देश हो, वो अपने राष्ट्र के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जरूर सोचता है, और वैसी ही सोच हमारे भारत के नीति नियंताओं, हमारे भारत के शासनकर्ताओं की रही है, जिन्हें कम पैसे में तेल मिला तो उन्होंने आयात करना प्रारंभ कर दिया। कोई भी व्यक्ति घाटे का सौदा नहीं करना चाहता है। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका जैसा देश जो संपूर्ण विश्व पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, उसके अनेक कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। भारत से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और संयुक्त रूस जो टूट करके पृथक पृथक हुआ, अलग अलग हुआ, उसमें भी इसकी भूमिका रही। अभी देखिए 2000 में जब तालिबानियों को वहां से शासन से अफगानिस्तान से हटाया गया, तो उसके बाद में काफी दिनों तक संघर्ष चला और वहां एक सरकार बनी, लेकिन जब अमेरिका उसे सहन नहीं कर पाया, देख नहीं पाया ठीक प्रकार से, फिर ऐसे बांग्लादेश में जो अस्थिर सरकार हुई है, ये भी अमेरिका की ही देन है। इराक में, कुवैत में, वियतनाम में भी इनके कारनामे हम आप सब देख चुके हैं, और यही कारनामे वो करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार करता है तो सोच समझ के करता है कि हमारे देश का इसमें लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो अमेरिकी कंपनियां हैं, जिनमें अधिकतर डेयरी उद्योग है, वो डेयरी उद्योग को भारत में लाना चाहते थे, और उन डेयरी उद्योग के माध्यम से ऐसे प्रोडक्ट बेचना चाहते थे हमारे पशुओं के लिए, ऐसे पशु आहार बेचना चाहते थे जिन पशु आहारों में मांस भी मिले रहते हैं। और भारत एक कृषि प्रधान और पर्वों का देश है, जहां पर लोग पर्व और त्योहार रहते हुए दूध को फलाहार के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश में किसी ऐसे प्रोडक्ट का आयात हो जिससे हमारे लोगों का जो है धर्म प्रभावित हो, तो ये भी ठीक नहीं है। इसी बीच वार अमेरिका ने प्रारंभ कर दिया। पहले भारत पे 25% का टैरिफ लगाया गया। उस टैरिफ के माध्यम से भारत को रोज धमकाया जाता था कि अगर भारत नहीं मानेगा तो उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा, और वह दिन भी आया और भारत पे 50% टैरिफ अमेरिका के द्वारा थोप दिया गया। तब भी भारत के शासनकर्ता, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा या वो भारतीय सरकार द्वारा अमेरिका के खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और जैसे ही
चाइना में रूस और भारत का सम्मेलन शुरू हुआ, उस सम्मेलन में को देख करके वहां का जो वाणिज्यिक सलाहकार है जिसका नाम है पीटर निवारो, उन्होंने आज यह बयान दिया कि ब्राह्मण द्वारा जो रूस से तेल आयात किया जा रहा है इसकी मुनाफाखोरी उनके द्वारा किया जा रहा है। ये कितना बड़ा और गलत बयान है जिससे भारत में जातीय संघर्ष को बढ़ाने का काम अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश में 4 नीतियों का वर्णन किया गया जिसमें साम है और उसके बाद दाम है, उसके बाद में भेद है, और जब नहीं व्यक्ति मानता है, दुश्मन नहीं मानता है, तो दंड नीति का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका ने तीसरी नीति का प्रयोग किया, भेद नीति का, कि ब्राह्मण ही मुनाफा खा रहा है, इस नाते भारत में जातीय संघर्ष शुरू होगा, और जब जातीय संघर्ष शुरू होगा तो फिर ब्राह्मण के नाते यह देश विखंडित होगा आपस में लड़ करके, और फिर हम इसे जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। आपको बता दें, भारत की वो दोनों कंपनियां जो तेल का आयात करती हैं रूस से, पहली कंपनी जिसका नाम है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है नायरा एनर्जी। इन दोनों कंपनियों के मालिक वैश्य बिरादरी के हैं, इनसे ब्राह्मण का और किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। और जब देश में कहीं विदेश से कोई चीज आयात की जाती है तो जो मुनाफा होता है वो संपूर्ण भारत का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो बयान दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखद है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि अभी बीच में कि आज जैसे बयान आया है वैसे भारत के पूर्व IRS उदित राज ने कहा कि जो पीटर निवारो ने बयान दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है, बहुत अच्छा दिया है। ऐसे लोग अगर भारत में इस प्रकार का विद्वेष बोएंगे तो इस देश का बहुत ही नुकसान होगा। उदित राज जैसे लोगों को, भारत के लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे देश की सामाजिक समरसता बनी रहे और हम आपस में मिल करके उदित राज जैसे लोगों को का मुकाबला करते रहें और उनको जवाब देते रहें। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मुनाफाखोरी ब्राह्मण नहीं अपितु पूरे देश को मिल रहा है, कोई कर रहा है।